यूपी बोर्ड का रिसर्च पेपर यानी कि जो यूपी बोर्ड का प्रश्नमाला है उसमें ये अब काव्य भाग है। प्रश्न चौथा उसका है जिसमें काव्य भाग दिए गए हैं अति महत्वपूर्ण, उनको सॉल्व करवाते हैं। मार्ग प्रेम को कोसा मुझे हरिश्चंद्र यथारथ होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। जानत है जिया मेरो भलो विधि और उपाय सब बिरथा है, बावरे हैं ब्रज के सिगरे मुहि नाहक पूछत कौन बिथा है, नाहक पूछत कौन बिथा है, नाहक पूछत। अब प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखना है। तो आपका पाठ है प्रेम माधुरी। कौन सा पाठ है? प्रेम माधुरी। अगर हो सके तो आप लोग इस पेपर को प्रिंट करवा लीजिए। 71 पेज हैं यानी कि 35 पन्नों में आ जाएगा आपका, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। इसको प्रिंट करवा लीजिए, इसी को पढ़िए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रेम माधुरी भारतेंदु, और उसी पे आप नोट्स बनाते रहिए। ये पूरा का पूरा हम सॉल्व करवाने वाले हैं। जब तक ये सॉल्व नहीं होगा तब तक कोई और वीडियो नहीं देंगे। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रेम माधुरी है। ठीक है, अब रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है तो मैं इसकी पूरी व्याख्या बता दे रहा हूँ आपको कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है, या फिर यूं कह लीजिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि राधा जी कह रही हैं, मार्ग प्रेम का जो मार्ग है उसे कौन समझ सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, आपको ऐसे लिखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि प्रेम का जो मार्ग है उसे कौन समझ सकता है। यथार्थ माने यथार्थ रूप में, सत्य रूप में कैसा होता है, यथा जैसा होता है, कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, उसको कोई नहीं समझ सकता। लाभ कछु न पुकारन में, पुकार मतलब बार बार कहने में भी कोई लाभ नहीं। बदनाम ही होन की सारी कथा है। ये प्रेम की जो कथा है ना, ये बदनामी की कथा है। ये सारी संपूर्ण कथा ही बदनाम होने की है। और वो सखी कहती है, नायिका कहती है कि जानत है जिय मेरो भलो, मेरा भला भली भांति, भली विधि अर्थात भली भांति मेरा जी, मेरा मन, मेरी आत्मा मानती है, जानती है कि और सारे उपाय इसमें व्यर्थ हैं। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, सिगरे माने संपूर्ण, ब्रज के संपूर्ण लोग बावले हो गए हैं। मुझे नाहक माने व्यर्थ में ही पूछते हैं कौन व्यथा है, कौन सा दुख है, कौन सा ताप, मुझे व्यर्थ में ही पूछ रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम तो जान ही गए, रेखांकित अंश की व्याख्या बता दिए। ठीक है, बदनाम होने की संपूर्ण कथा क्या है? प्रेम। ठीक है, बदनाम ही होने की, प्रेम का जो मार्ग है ना वो बदनाम होने की संपूर्ण कथा है। कवि का हृदय भली भांति क्या जानता है कि सारे उपाय प्रेम मार्ग में व्यर्थ होते हैं। कौन बावले हैं और क्या पूछते हैं? संपूर्ण ब्रज के लोग बावले हैं और वो पूछते हैं कि मुझसे पूछते हैं कि क्या व्यथा है, मेरे क्या दर्द है, मेरा मुझको क्या व्यथा है। ठीक, चलो यमुना छवि का आ गया। मन जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुंजल, कै तारागन ठगन लुकत प्रगटत शशि अविकल, कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत, कै बहुत रजत चकई चलत, कै फुहार जल ओछरत, कै निशिपति मल्ल अनेक विधि उठी बैठत कसरत करत, उठी बैठत कसरत करत। मानवीकरण अलंकार है, संदेह अलंकार है, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, इतने अलंकार इसमें हैं। तो अब यमुना छवि का वर्णन करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि मनु मानो ऐसा लग रहा है कि युग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल, यमुना के जल में ऐसा लग रहा है कि युग परिवर्तन हो रहा है। और मनु जुग, जुग माने दोनों, युग परिवर्तन हो रहा है। और जुग का एक और अर्थ है युग माने युगल, युगल माने दोनों।
मन माने मानो, युग युग माने दोनों, पक्ष प्रत्यक्ष, पक्ष प्रत्यक्ष माने एक पक्ष और विपक्ष, पक्ष विपक्ष माने मतलब कृष्ण पक्ष और प्रत्यक्ष पक्ष, एक कौन सा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, यानी अंधेरी उजेरी रात, रात्रि होती ना, अंधेरी रात उजेरी रात, तो वही पक्ष प्रत्यक्ष कहा गया है। होत मिट जात जमुन जल, ऐसा लग रहा है मानो उस यमुना जी के जल में दोनों युग बारी बारी से आते हैं और मिटते हैं, यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बार बार होते हैं और उस यमुना के जल में मिट जाते हैं। कै माने अथवा, ऐसा लगता है कि तारागण ठगन लुकत प्रगटत शशि अविकल, कै तारागण ठगन लुकत प्रगटत शशि अविकल, कै माने अथवा तारागण रूपी ठगों को लुकत छुप जा रहे हैं, फिर प्रकट हो जा रहे हैं, शशि अविकल, शशि माने चंद्रमा, अविकल माने जो व्याकुल न हो। कै तारागण ठगन लुकत प्रगटत शशि अविकल, अथवा तारागणों को ठगने के लिए, तारागण ठगन माने तारागणों को ठगने के लिए, ऐसा नहीं तारागण ठग नहीं यहाँ हुआ, यहाँ होगा तारागणों को ठगने के लिए, तारों के समूह को ठगने के लिए, लुकत छिपत प्रगटत, लुकत प्रगटत, लुकत माने छिप जाता और प्रगटन माने प्रकट हो जाता, शशि अविकल माने संपूर्ण, अविकल का मतलब जो व्याकुल हो यानी कि पूर्ण हो, ठीक है, पूर्ण कह सकते हैं इसको। तो शशि अविकल संपूर्ण, पूर्ण शशि, पूर्ण चंद्रमा जो है वो ऐसा लग रहा है मानो तारागणों को ठगने के लिए लुका छिपी खेल रहा है। कै माने अथवा कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, अथवा ऐसा लग रहा है कि कालिंदी नीर, उस यमुना के नीर में तरंग जितो माने जितनी तरंगे उत्पन्न कर रहा है, यानी कि जितनी लहरें हैं उतनी ही तरंगे, उतनी चंद्रमाएं उत्पन्न कर रहा है। तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत, और उतने ही रूप धर करके उसके मिलन के लिए, तासो माने उससे, धावत माने दौड़ रहा, उसको मिलन के लिए जितने मतलब जितनी लहरें हैं उतने रूप धर करके मानो उस कालिंदी यमुना से मिलने के लिए दौड़ रहा है। कै बहुत रजत चकई चलत कै फुहार जल उच्छरत, कै माने अथवा रजत चकई, ऐसा लग रहा है कि चांदी की चकवी चल रही हैं, अथवा फुहार जल उच्छरत, अथवा फुहार जल उच्छरत, फौहारा बना के, पूरा फौहारा बना के जलों की फुहारें उछल रही हैं। कै निशिपति मल्ल, निशिपति माने चंद्रमा, मल्ल माने पहलवान, कै माने अथवा, अथवा चंद्रमा रूपी पहलवान अनेक विधि, अनेक प्रकार, नाना विधि से, नाना प्रकार से उठता बैठता हुआ कसरत कर रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखो यहाँ पे लेखक जो है वो बिल्कुल पक्का नहीं कर पा रहा है कि क्या है, यानी संदेह बना हुआ है, शंका का समाधान नहीं हो पा रहा, इसलिए यहाँ पे संदेह अलंकार है और उसको चंद्रमा को पहलवान मान लिया, उसका मानवीकरण कर दिया, तो मानवीकरण अलंकार भी है, और मन मानो जन जानो लग जाने से उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। अब प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम यानी कवि का नाम पूछा है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र का यमुना छवि है, रेखांकित अंश की व्याख्या हमने बता दी कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र कहते हैं कि वो चंद्रमा ऐसा लग रहा है मानो, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मल्ल, मल्ल माने कोई पहलवान अनेक प्रकार से, नाना प्रकार से उठा बैठकी करके कसरत कर रहा है। कवि को चंद्रमा कैसा प्रतीत हो रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है भैया, चंद्रमा देखो विभिन्न प्रकार का, चंद्रमा कवि को कैसा प्रतीत हो रहा है, बिल्कुल पहलवान की तरह प्रतीत हो रहा है, ठीक है, मल्ल की तरह। कालिंदी जल में तरंगों में कौन दिखाई पड़ रहा, तो चंद्रमा दिखाई पड़ा। जल में फुहार क्यों और कैसे, कैसी उठ रही है, देखो जल में फुहार क्यों और कैसे उठ रही है, जल में फुहारें उठ रही हैं, यमुना के जल में वायु के कारण फुहारें उठ रही हैं, तो ऐसे उठ रही हैं जैसे मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चांदी की चकई चल रही हूँ, चांदी की चकई चल रही हूँ, ठीक है, चांदी की चकई, चकई जानते हो, चक्राकार, और चकई एक पक्षी होते हैं ना, चकवा पक्षी की फीमेल, चकवा की फीमेल चकई, तो चकई माने यहाँ पर चकई का चक्र हो जाएगा, ठीक है, चक्राकार एक पहिया चल रही है, बहुत सारी चांदी की चकई चल रही हो, चकई
और चकई के दो अर्थ हमने बता दिए ना, चकवी एक चकई चक्राकार पहिया, चक्राकार जिसको आप वो जैसे तकली होती थी चक्राकार, ऐसे चकई चल रही हो जल की फुहारों में। ठीक। अब भेजे मन भावन के उधव के आवन की सुधि ब्रज गामनी में पावनी जब लगी, काहे रत्ना करी गुआलिनी की झोरी झोरी दौरी दौरी नंद पौरी आवन तब लगी। ऊझा की पद कन्यानी के पंजानी पे, ऊझा की पद कन्यानी के पंजानी पे, पेखी पाती छाती चोहानी छबे लगी। हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहन सब लगी, कहन सब लगी, कहन सब लगी। हमको लिख्यो है कहा, कहन सब लगी। अब भेजे मन भावन के उधव के आवन के सुधि ब्रजे गावनी में पावन जब लगी। भेजे मन भावन के उधव, मन भावन अर्थात मन को लुभाने वाले भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव के, आवन माने आने की, सुधि माने सूचना या समाचार, ब्रज गावनी में माने ब्रज के गाँव में जब नायिकाएं, जब वो ग्वालिनियाँ प्राप्त करने लगीं, ऐसा समाचार पाने लगीं, तो रत्नाकर कहते हैं कि ग्वालिनी की झौर झौर, उन ग्वालिनियों के झौर झौर अर्थात झुंड के झुंड, दौरी दौरी अर्थात दौड़ दौड़ करके, नंद पौरी अर्थात नंद बाबा के पौरी माने द्वार पर आवन तब लगी, आंगन द्वार में तब आने लगी। उझक माने उछल उछल करके, पद कंजनी, कंज माने कमल और पद माने चरण, चरण कमलों के पंजों पर, पेख माने देख देख करके, पाती माने पातियों को, चिट्ठियों को, छाती माने अपने हृदय को, छोहन माने छूने, छबे माने सभी छूने लगी, अपने हृदय को थामने लगी, छूने लगी। फिर वो एक दूसरे से की कहती हैं कि हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहा न सब लगी, कि अरे हमें क्या लिखा है, हमें क्या लिखा है, हमें क्या लिखा है, सब कहने लगी। देखो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी है, यमक अलंकार भी है, क्योंकि हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा दो बार लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि हमें क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा, हमारे लिए क्या लिखा, हमारे लिए क्या लिखा। और उसमें कुछ सखियां ये कहती कि हमें क्या कहाँ लिखा, हमारे भाग्य में कहाँ लिखा कि श्री कृष्ण हमारे लिए कुछ लिखें, तो ये भी अर्थ उसका लगा सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखना है, तो भैया पाठ आपका है उद्धव प्रसंग, लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो रेखांकित अंश कहाँ देखिए कि जब भगवान श्री कृष्ण के उद्धव को भेजने का संदेश ग्राम बालाएं पाने लगीं, ब्रज की बालाएं पाने लगीं, तो सभी लोग दौड़ दौड़ करके नंद बाबा के द्वार पे आने लगीं। पद्यांश के अनुसार ग्वालिनें कहाँ आने लगीं, तो नंद बाबा के पौरी। ठीक है, नंद बाबा के पौरी, पौरी का अर्थ होता है आंगन भी कह सकते हैं, और पौरी माने होता है द्वार भी। ठीक है, पौरी माने द्वार भी होता है और पौरी माने आंगन भी होता है, तो द्वार आप लिखिए। ठीक है, द्वारी कहाँ आने लगी, ग्वालिनें नंद बाबा के द्वार पर आने लगी। उचक उचक कर क्या देख रही थी, चिट्ठियों को देख रही थी, पातियों को देख रही थी। सभी ग्वालिनें क्या कह रही थी कि हमको क्या लिखा है, हमको क्या लिखा है। तो कान्ह दूत कहधा ब्रह्म दूत होय पधारे, आप धारे प्रण फेरन को मति बजवारी की, काहे रत ना कर प्रीति रीति जानत न ठानत, अनीति अनिरीति लय नारी की। मानो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, तहु हमें भावती न भावना अनारी की, तहु हमें भावत न भावना अनारी की। जय है बनी बिगड़ी न वारी दी तबारी दी की, बूंद ताबी लई है बूंद भी बस बिचारी की, बूंद ताबी लई है बूंद भी बस बिचारी की। अब जब ज्ञान मार्ग की बातें बताने लगते हैं उद्धव जी,